तो दोस्तों हमारे भारत देश में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ जो है बहुत ही रईस और अमीर लोग हैं जो कि अपनी आलीशान ज़िंदगी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और वहीं एक तरफ देख रहे हैं तो इतने गरीब लोग हैं कि उनके पास 2 वक्त का छोड़ो, एक वक्त का खाना नहीं है खाने के लिए। तो ऐसा क्यों है कि हमारे भारत देश का जितना भी पैसा है उसका 40% पैसा सिर्फ़ और सिर्फ 1% लोगों के पास है। और अब बात करते हैं कि 10% के पास, तो 10% लोगों के पास जितना भारत में पैसा है उसका 70 से 75% जो पैसा है वो सिर्फ 10% लोगों के पास है। तो आप ऐसे समझते हैं जैसे हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है वो 150 करोड़ या 140 से 150 करोड़ के समथिंग है, और उसमें से जितना पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ 70 से 75% पैसा 10% लोगों के पास है। बाकी के जो 25 से 30% पैसा है उसमें से बाकी के 130 से 135 करोड़ लोगों को उसमें से ही ज़िंदगी जीना है। तो ऐसा क्यों है? क्या समानता का भाव नहीं रह सकता कि सबके पास में उतना पैसा होना चाहिए? लेकिन कई लोगों के पास में बहुत सारा पैसा है और कई लोग हैं वो पल-पल मौत मर रहे हैं, उनको खाने के लिए खाना नहीं है। तो ऐसा आखिर क्यों हुआ है? आज जबकि हमारा देश पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है, वहाँ पर भी ऐसा हाल है। पहले के ज़माने में तो जैसे कहते हैं कि भाई राजतंत्र था, तो राजा का लड़का राजा ही बनता था। लेकिन आज तो कोई भी राजा बन सकता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो चलिए अभी पूरी बात समझते हैं। तो वीडियो की लास्ट तक बने रहना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप राजपूत और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरे आंकड़ों के साथ में समझाऊंगा कि एक तरफ भारत में इतने अमीर लोग हैं और एक तरफ इतने गरीब लोग हैं कि उनको खाने के लिए पैसा नहीं है। तो आखिर ये ऐसा क्यों हुआ है? तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ कि हर किसी को, हर एक इंसान को वैसी शिक्षा, वैसा व्यवहार, वैसा परिवार का रवैया और वैसा रोज़गार करने के लिए पूंजी हर एक इंसान के पास नहीं होती है। हर एक का बैकग्राउंड अलग-अलग होता है। अब जैसे एग्जांपल है, अब जैसे मैं यूट्यूबर हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आज के टाइम में मेरा चैनल ऐसा है कि ग्रो नहीं कर रहा, लेकिन कल के टाइम में अगर मेरा चैनल ग्रो कर जाएगा और मैं करोड़पति बन गया, तो मेरे जो बच्चे हैं वो करोड़पति से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर भी कोई भी परचून की दुकान खोले रखता और मेरे पास मैं लखपति होता, मेरे पास 2-4 लाख रुपए होते, तो मेरे जो बच्चे हैं वो वहाँ से शुरुआत करते। लेकिन अगर वहीं मैं बेलदारी करता होता, दिन के 250-300 रुपये कमाता, तो मेरा जो बच्चा है वो भी वहीं से करता, क्योंकि मैं उसको उस टाइप की शिक्षा नहीं दे पाता, मैं उसको उस टाइप का जो माहौल है वो नहीं दे पाता। उतना मेरे पास पैसा भी नहीं होता, वो भले ही टैलेंटेड होता लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं होता। अब जैसे मैं भले ही टैलेंटेड हूँ, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में घूम के वीडियो बनाना चाहता हूँ, अपलोड करना चाहता हूँ, लेकिन क्या फ्री में घूम लूँगा? उसके लिए भी पैसे चाहिए ना मेरे पास। लेकिन अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं लग्जरी लाइफ जीता और आप लोगों को दिखाता। तो इसका मेन कारण ये भी है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है, अगर एक इंसान कोई भी अमीर बन गया तो वो अपनी पीढ़ियों को अमीर बनाता रहता है। बस सिर्फ़ और सिर्फ ये होना चाहिए कि लोगों को पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है और हमें कितना पैसा चाहिए। 90% लोगों को सिर्फ यही पता नहीं है कि हमें कितना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए और कहाँ से आएगा। क्योंकि वो सोचता ही नहीं है। 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ ये चाहिए कि हमें 2 वक्त का खाना मिल जाता है, रहने के लिए सरकार की तरफ से घर मिल गया, हमारी उतने में लाइफ कट जाएगी, और जो हमारे बच्चे हैं हमको बुढ़ापे में मारेंगे पीटेंगे। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे हमें बुढ़ापे में मारेंगे पीटेंगे तो हम जहर खा लेंगे या कुआं में कूद जाएंगे। अब सोचिए लोग कितने और कहाँ तक अपनी सोच रखते हैं। तो जैसा वो सोचते हैं उनकी फैमिली में वैसे ही व्यवहार होगा। ऐसे समझते हैं कि अभी जैसे बिहार में एक न्यूज़ चली थी कि अडानी को जो है बीजेपी की सरकार ने ₹1 पर हेक्टेयर पर या पर एकड़ पर ज़मीन दे दी है लीज पर। तो इतनी मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बता रहा हूँ। तो जैसे अब ₹1 में एग्जाम्पल, अब ₹1 में मैं, जैसे कोई भी बेलदार इंसान है उसको ₹1 में ज़मीन दे दोगे तो वो क्या करेगा? उसको ₹1 में 200 एकड़ ज़मीन दे दी तो वो क्या करेगा? खेती करके वो कितने सारे लोग लगा लेगा, क्या कर लेगा? वो अपने साथ-साथ 4-5 गाँवों को रोज़गार दे सकता है और सबका पेट भर सकता है। लेकिन अगर वहीं किसी बिज़नेसमैन को दिया है, तो बिज़नेसमैन उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा और उससे जो है रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे कि सरकार को भी फ़ायदा होगा और लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपके पास पहले से पैसा है तो आपको गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी, सब कोई हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोगों को पैसा थोड़ा बहुत कमाना है, इतना कमाना है ताकि आप कुछ कर सको और
अपने बच्चों को कुछ करा सको। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको पहले कुछ करना है, पैसे कमाना है। अब बात करते हैं, जैसे आप लोगों को सही से शिक्षा नहीं मिली, आपने सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम या ऐसे ही कोई डिग्री कर ली है सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए। आप लोगों को सही शिक्षा नहीं मिली तो आप लोगों को इतना नॉलेज ही नहीं होगा कि एक सांसद से, विधायक से या किसी भी कंपनी के बॉस से या किससे कैसे बात करनी है, क्योंकि आपको उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस आता है तो सिर्फ शिक्षा से, ये बताया गया है, लेकिन कॉन्फिडेंस शिक्षा से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है तो आता है सिर्फ पैसे से। आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बताई गई है कि आप पढ़ लिख लोगे तो अमीर हो जाओगे। नहीं, पढ़ना लिखना इंसान को अमीर नहीं बनाता, पढ़ना लिखना इंसान को सिर्फ जानकार बनाता है, उसको नॉलेज मिलती है पढ़ने से। अगर आज मैंने बीएससी कर ली है तो क्या मैं अमीर हो गया? नहीं, मुझे सिर्फ नॉलेज उसके बारे में हो या ना हो, लेकिन भारत का सिस्टम ऐसा है कि आपको बीएससी की डिग्री मिल जाएगी। तो आपने डिग्री ले ली, बस आपको लगता है कि आप अमीर हो जाओगे। आपको इसी तरीके से भटकाया जाता है कि आप पढ़ाई कर लो, आपको 20 साल बाद ये जॉब मिल जाएगी, वो जॉब मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे कि अगर मुझे कोई भी जॉब मिल गई है 50,000 रुपये की, और अगर मैं उसको कर रहा हूँ, तो अगर मैं 60 साल बाद रिटायर्ड होऊंगा तो मेरा क्या होगा? मैं क्या कर लूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक घर बना लूँगा, एक गाड़ी ले लूँगा बस। मैं आज दाल रोटी खा रहा हूँ, कल पनीर की सब्ज़ी खा लूँगा, तो इतने में मेरा गुजारा हो जाएगा? नहीं। अगर आप अमीर हुए तो आपका जो परिवार है वो ऑटोमेटिक अमीर हो जाएगा। तो शिक्षा आपको अमीर नहीं बना सकती, शिक्षा सिर्फ आपको जानकारी दे सकती है, नॉलेज दे सकती है। शिक्षा अगर आपके पास है तो आपके पास जो शिक्षा वो लगाम है जो पैसे वाले घोड़े पर लगाई जाती है। अब एक एग्जाम्पल समझिए, कोई भी नेता है, कोई भी सीएम है, पीएम है, कुछ भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो कितने तक पढ़ा होता है? क्या एक आईएएस से ज़्यादा पढ़ा होता है? नहीं ना। सबसे बड़ी जो जॉब है इंडिया में आईएएस ही मानी जाती है, तो क्या वो आईएएस से ज़्यादा पढ़ा होता है? नहीं। लेकिन फिर भी उसके अंडर में पूरे देश के आईएएस काम करते हैं, और वो 10वीं पास होता है, 10वीं फेल भी होता है, अंगूठा छाप होता है। कई नेताओं को तो अपना नाम डालना भी नहीं आता है, फिर भी वो अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपने अंडर में काम करवाते हैं। तो हमारे देश का सिस्टम यही है कि अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं हो सकता। पढ़ाई लिखाई से सिर्फ आपको नॉलेज आ सकता है, आप अमीर नहीं बन सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, और आपको सोचना पड़ेगा कि आपको पैसा क्यों कमाना है, और कितना पैसा कमाना है, और कहाँ से कमाना है। सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। आप सोचते ही नहीं हो। जिस दिन आप सोचना स्टार्ट कर दोगे, मैं गारंटी के साथ मैं कह सकता, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, एक एग्जाम्पल है, अगर आपको लाइफ में 1 करोड़ रुपए कमाना है तो आप सुबह से शाम तक 24 घंटे में 18 घंटे सिर्फ ये सोचिए कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, मैं कैसे कमाऊँ, कैसे कमाऊँ, कैसे कमाऊँ। 6 महीने आप सिर्फ यही सोच लीजिए, सिर्फ 18 महीने आपको सोचना है, कुछ करना नहीं है। इसकी गारंटी आप लखपति बन चुके होंगे, और 1-2 साल में आप करोड़पति बन जाओगे, सिर्फ और सिर्फ सोचने से। क्योंकि जो आप सोचोगे, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सोचना स्टार्ट करो। लेकिन आपकी इतनी क्षमता ही नहीं है, आपने कभी सोचना ही नहीं सीखा। आपको तो ये लगता है कि हमें एक सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी मिल गई 20-25 हज़ार की, हमारी इतने में ज़िंदगी कट जाएगी। तो उतने में आपकी ज़िंदगी कट जाएगी तो बढ़िया है, काटो। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप गरीब हो तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ विद प्रूफ के साथ में कि आपका जो बच्चा है वो कोई टाइकून नहीं बनेगा। बस इतना है कि अगर आप 50,000 की जॉब कर रहे हो तो कल के दिन में आपका बच्चा 1 लाख या 1.5 लाख का महीना कमा सकता है। तो इतने में कोई भी टाइकून नहीं बन सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली अच्छे से जिए तो आपको बड़ा आदमी बनना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी मैं चल रहा भाई, अगले वीडियो में मिलूँगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ करना होता है वो कर देना। बाकी चल रहा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।